हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS कैरियर एकेडमी और मेरा नाम है मनीष राणा। आज मैं आपको 9th क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे पहले हमने आपको इसके बेसिक सारे जितने भी बेसिक हैं वो सारे बेसिक करवा दिए हैं और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको 1.1 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व करवाया था और आज हम आपको एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मैं आपको मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख जाएगा और मैं उसे बुक से रीड करता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए मैंने आपको बेसिक कराया था तो वहाँ पर बताया था कि दशमलव जो प्रसार होता है वो कितने तरीके का होता है। तो दशमलव प्रसार आपका दो तरीके का होता है, एक तो दशमलव शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए फिर मैं आपको पहले का पहला फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट क्या है देखियो 36/100। अब ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार का है दशमलव प्रसार। तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप 36 में 100 का भाग लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये नहीं जाएगा तो हम पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 360। तो 360, अब देखिए 360 में 100 से लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 100 तिया 300। अब बचे कितने यहाँ पर 60, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएगा 600 और 600 में 100 का भाग 6 बार जाएगा और यहाँ पर शेषफल क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर जो आपका 36/100 है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम इसका सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है, 1/11। तो 1/11 इसका दशमलव प्रसार बताना है कि किस प्रकार का है। तो यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 में आप 11 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। तो देखिए ये 1 है तो यहाँ पर पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ाई तो देखिए 10 हो गया। अब 10 छोटा है, 11 बड़ा है तो अब भी भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जा रहा है तो ना जाने की जीरो। अब फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब 100 है, 100 में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 निम्न 99, बचा कितना 1। अब देखिए फिर एक जीरो बढ़ाई, अभी नहीं जा रहा है तो ना जाने की फिर जीरो और फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और फिर 11 निम्न 99। तो देखिए यहाँ पर फिर एक बचेगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, ये पॉइंट के बाद 09 09 09 आता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 09 की आवृत्ति हो रही है। तो ये मैंने बेसिक में आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अशांत और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.09 का बार। इसका मतलब है कि 09 की बार बार आवृत्ति हो रही है और आवृत्ति। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका अगला पार्ट बताता हूँ। तो चलिए पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्या है, देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 चौके 32 और 1 33/8 इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो देखिए 8 का भाग 33 में लगाएंगे तो देखिए 8 चौके 32, बचा कितना यहाँ पर 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगी। 8 एकम 8, बचा कितना 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 8 दूनी 16, बचे कितना 4। अब 4 में फिर जीरो बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40। तो देखिए यहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार है वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब हम इसका पार्ट फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 3/13। तो ये आपको अब बताना है। तो हम क्या करेंगे, 3 में
13 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ 3 कम है, 13 ज़्यादा है, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगी। अब 13 दूनी 26, बचा कितना यहाँ पर 4। अब फिर हमने 0 बढ़ाई, 13 थी 39, अब बचा 1, फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 10 कम है 13 से, नहीं भाग जाएगा, ना जाने की 0। फिर यहाँ पर हम एक और 0 बढ़ाएंगे और 13 सत्ते 91, कितने बचे यहाँ पर 9, और फिर यहाँ पर 0 बढ़ाई तो 13 छिक्के 78, और फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपको मिलेगा 12। फिर हमने यहाँ पर 0 बढ़ाई तो 13 निम्मा 170, फिर यहाँ पर बचा 3। अब देखिए फिर हम 0 बढ़ाएंगे तो 13 दूनी 26, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से आगे 13 दूनी 26, कितना बचा 4। फिर देखिए अब आप यहाँ पर देखिएगा ये दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पर कितना आया 30, देखो यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर देखिए 40, तो यहाँ 40, अब आके 100 आएगा, फिर आगे 90 आएगा, ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे बोल सकता हूँ कि यह आपका जो ये अंक है 230769, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी, इसकी आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, एक तो अशांत होगा और कैसा होगा, आवर्ती होगा। इसको आप लिख के आ सकते हो, देखिए 3/13 को आप लिख सकते हो 0.230769 के ऊपर बार। इसका मतलब है कि इसकी आवर्ती बार बार चल रही है। तो आशा है ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है 5th, उसको देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका 5th पार्ट देखते हैं। तो 5th पार्ट में क्या है, 2/11। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 को 11 से भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ ये 2 छोटा है, 11 बड़ा है, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11, बचा कितना यहाँ पर 9, फिर 0 बढ़ाएंगे और 11 8 88, बचे कितने 2, फिर 0 बढ़ाई 11 एकम 11, बचे कितने 9, फिर एक 0 बढ़ाएंगे 11 8 88, फिर बचेगा 2, फिर 0 बढ़ाई 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 11 8 88। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 8 1 8 बार बार आता जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं कि एक तो ये अशांत होगा और इसका क्या होगा, 1 8 की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.18 का बार। तो ये कैसा होगा, एक तो आपका अशांत होगा, अशांत और आवर्ती, ये इस प्रकार। चलिए अब हम इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 6 क्या है, पार्ट नंबर 6 है 329/400। अब हमें 329 को 400 से डिवाइड करना है, भाग लगाना है 400। तो देखिए ये 329 छोटा है, तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट लगाएंगे और फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 3290 है। तो यहाँ पर आप इसको सिंपल करने के लिए, देखिए बड़ी संख्या हो जाएगी, तो आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इसे अगर मैं लिखूँ 329/4 × 100, तो आप इसमें 4 से भाग लगा दीजिए और फिर देखिए अगर कोई भी संख्या होती है, अगर उसके नीचे 100 लिखा होता है तो उसका भाग लगाना काफ़ी सिंपल होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ये, अगर यहाँ पर 10 लिख रहा है तो इसका आप भाग लगाएंगे तो एक यहाँ पर एक 0 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, 31.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगता। तो आप 4 से सिंपली भाग लगा दीजिए और फिर इसमें 100 से आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इसका सिंपल तरीका है, वरना आप इसको 400 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं 329 को 4 से भाग लगाता हूँ। तो देखिए 4 का भाग मुझे 32 में लगाना है, तो 4 8 32, यहाँ 9 बचेगा। अब 9 में लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा। अब देखिए मैं पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ 0 बढ़ा लूँगा, तो 4 दूनी 8, बचे कितना यहाँ पर 2, फिर 0 बढ़ाएंगे और 4 पंजे 20। अब देखिए ये तो मैंने 4 से भाग लगाया है, लेकिन यहाँ पर कितना है
यहाँ 100 और है, तो ये आपका हो जाएगा 82.25/100। तो अब मैं इसमें अगर 100 से भाग लगाऊंगा तो जो आपका दशमलव है वो 2 संख्या और इधर लगेगा, तो कितना हो जाएगा इधर 0.8225। तो यहाँ पर इसका जो दशमलव प्रसार है इससे आगे नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। तो आशा है ये पहला पार्ट आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए यहाँ पर आपको संकेत भी दिया है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझें कि हम यहाँ पर इसका अगर हमको दशमलव प्रसार मालूम है तो हम इन संख्याओं का दशमलव प्रसार आसानी से बता सकते हैं। वो कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो देखिए 2/7 को आप क्या लिख सकते हो, 1/7 गुणा 2, और 1/7 का मान इसने ये दिया है, तो इसमें 2 से गुणा करूँगा तो मुझे 2/7 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसमें अगर 2 से गुणा करूँ तो देखिए क्या होगा, 2 का गुणा 7 से करूँगा, 2 7 14 का 4 हासिल 1, और 2 पंजे 10, 10 और 1 हासिल 11, 11 का 1 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौके 8, और 2 एकम 2 दशमलव, और यहाँ पर यह आ जाएगा 12। तो हमने बिना भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये चीज़ आसानी से बता दी। अब मैं इसका भी निकाल सकता हूँ। 3/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7 गुणा 3। तो यहाँ से 1/7 की वैल्यू ये हो जाएगी, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो आसानी से वैल्यू निकल आएगी। तो इसमें गुणा करते हैं तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, और 5 15, 15 2 17, 17 का 7 हासिल 1, यहाँ पर ठीक है 8 3 24, 24 और 1 हासिल 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, यहाँ ये लग जाएगा पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा 12। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब इसमें 4 से गुणा करिए तो 4 7 28 का 8 हासिल 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34 का 4 हासिल 2 हासिल 3, और 4 दूनी 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, और 4 एकम 4 और 1 5, और यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर लग जाएगा 12। इसका भी आप निकाल सकते हैं गुणा करके। तो देखिए 5 7 35, 35 का 5 हासिल 3, 5 25, 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, और 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, और 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल 2, और 5 एकम 5, 5 और 2 7, और यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा 12। अब इसमें अगर हम 6 से गुणा करें तो 7 छिक्के 42, 42 का 2 हासिल 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 का 4 हासिल 3, 8 6 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1, और 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल 2, और आपका 6 एकम 6 और 2 8, और यहाँ पर पॉइंट, और ये आपका 12। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हमने यहाँ पर भाग की प्रक्रिया की नहीं की। हमने क्या किया, सिंपली हमने 2/7 को क्या लिख लिया, 1/7 गुणा 2, 3/7 को लिख लिया 1/7 गुणा 3, 4/7 को लिख लिया 1/7 गुणा 4, 5/7 को लिख लिया 1/7 गुणा 5, और 6/7 को लिख लिया 1/7 गुणा 6। तो फिर हमने यहाँ पर देखिए 1/7 की वैल्यू हमारी ये यहाँ पे हमने हर जगह लिख ली ऐसे, और इसकी वैल्यू हमको पहले ही पता थी, हमको क्वेश्चन में दी गई थी ये। फिर हमने यहाँ पर 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा करके इस वैल्यू को आसानी से निकाल लिया। तो हमने ये आसानी से इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम देखिए आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर इससे आगे
आपने देखा कि बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बेसिक में बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर देखिए कोई भी संख्या है जैसे 0.75 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब है कि 0.757575 ऐसे ऐसे आगे तक जा रही है। तो ये कैसी है, अशांत है। अशांत, तो देखिए यहाँ पर इतनी इस संख्या पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है कैसी है, ये अशांत है। लेकिन यहाँ पर जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार कैसा है, एक तो अशांत है और आवर्ती है। तो हमने बिना भाग की लंबी प्रक्रिया के ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दिया है। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इसके 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए जब मैंने इसका बेसिक आपको कराया था तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझाई थी। तो आपको क्या करना है कि जो भी, जैसे इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है 0.666 6 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि संख्या को x के बराबर मान लेना है। तो जब आप इसे x के बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.666, ये मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। और फिर क्या करना है, इसमें 10 से आपको गुणा करना है अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ इसमें 10 से गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6.6666 ऐसे आगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 - 1। यहाँ पर अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2, तो देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाऊंगा तो यहाँ कितना है 10x, और 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर। अब क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 6 3 बार है और यहाँ पर दशमलव के बाद 6 2 बार है। तो ये इस चीज़ के कन्फ्यूजन में आपको नहीं पढ़ना। मैंने कई बार देखा है कि जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बच्चे बार बार यहाँ पर एक गलती कर देते हैं कि यहाँ पर ये देख लेते हैं गलती से, कई बार यहाँ पर 2 बार 4 बार लिख जाता है, यहाँ पर कम या ज़्यादा हो जाता है तो वो घटाने में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना भी लिखा हो, चाहे यहाँ पर कितना भी लिखा हो, ये डैश हमको ये बता रहा है कि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 0.66 और यहाँ पर 0.66, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 6 बचेगा, ये 6 मिल जाएगा आपको। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/9। जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 है, 3 तिया 9, तो x का मान कितना हो जाएगा 2/3। तो देखिए हमें एक परिमेय संख्या निकालनी थी। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q की फॉर्म में हो। देखिए ये P/Q की फॉर्म में है और यहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 3 है। तो आशा है ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि माना x के बराबर इसे मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.47777 ऐसे, क्योंकि यहाँ पर 7 पे बार लगा हुआ है। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा, तो देखिए 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये 10 से गुणा करेंगे तो 4.777, ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। और ये मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। और फिर क्या करना है आपको कि समीकरण 2 - 1 करना है। अब समीकरण 2 में कितना है 10x, LHS में से LHS घटाते हैं, RHS में से RHS घटाते हैं, तो 10 में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x। और यहाँ पर अब आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो संख्या है देखिए 0.47777 और ये है 4.777। तो यहाँ पर आप देखिए जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो देखिए क्या होगा,
यहाँ से देखिए ये पूरी संख्या है, ये वाली, ये 7 7 7 और यहाँ पर ये 7 7 7। देखिए एक पॉइंट के एक संख्या और यहाँ पर पॉइंट की एक संख्या से मैं घटा दूंगा, बाकी सारी संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर बता देता हूँ मैं, 4.7 में से मैं जब 4 को घटा दूंगा ऐसे, तो यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ 3.4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3.4। तो यहाँ x बराबर 4.3/9। हमें परमेय संख्या बतानी है, तो आपको पता है परमेय संख्या है, यहाँ पर दशमलव में से हटा के लिखेंगे। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 43/90। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको वही करना है कि माना x के बराबर ये सारी संख्या मान लेनी है। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.001 001 001 ऐसे ये आगे चलती रहेगी और इसको मैं मान लूँगा समीकरण नंबर 1 मान लूँगा। अब दोबारा में मुझे क्या करना है कि इसमें देखिए 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, तो मैं 1000 से गुणा करूँगा। तो यहाँ पर क्या करूँगा, 1000 से गुणा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा बराबर, जब मैं 1000 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 001.00 ऐसे ये चलता रहेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इसका मतलब एक ही है, मैं यहाँ पर एक भी लिख सकता हूँ ऐसे। तो 1 ये संख्या आगे आ जाएंगी, 001 001 ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी, और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। तो देखिए जब मैं अब क्या करूँगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाऊँगा, तो समीकरण 2 - 1, तो समीकरण 2 में यहाँ पर क्या है, देखिए 1000x और यहाँ पर x, तो 1000x में से एक x जाएगा तो 999x बचेगा। यहाँ ये संख्या इसके पूरे के बराबर है, तो ये इसमें से कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ से x की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1/999 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये एक पूर्णांक है और 999 भी एक पूर्णांक है, और 900 यहाँ पर क्या बोला था, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये इस प्रकार आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो मैंने इसको आपको बहुत डिटेल में इसके बेसिक पार्ट में बहुत अच्छे से कराया है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि अगर आप मेरे 5 पार्ट हैं, छोटे छोटे से ही हैं, अगर आप उनको अच्छी तरीके से कर लेते हो तो इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी। तो चलिए हम इससे आगे के क्वेश्चनों को अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये आप वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इससे आगे हम इस एक्सरसाइज का एक और लेक्चर बना देंगे जिसमें आपका पूरा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।